राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और बस मैं आ गई ऊपर झाड़ू लेके, क्योंकि मुझे झाड़नी है छत। काफ़ी दिन से मैंने झाड़ी नहीं, मतलब बीच बीच में तो कभी कभी मैंने झाड़ी है, लेकिन हाँ प्रॉपर तरीके से नहीं झाड़ी है। और 2-3 दिन से काफ़ी हवा चल रही है, जिस वजह से छत खूब गंदी हो गई। तो मैं भी सोच रही थी कि अभी बराबर 2-3 दिन काफ़ी ऐसे हवा सी चल रही थी, मैंने कहा चल ही जाए हवा, उसके बाद ही मैं इकट्ठा ही झाड़ूंगी। तो बस अब ये आज से हवा थोड़ी मुझे बंद सी लग रही है, मतलब चल रही है लेकिन वहाँ उतनी नहीं चल रही है। और हवा चलने की वजह से और ज़्यादा, मतलब इसी साइड चली हवा तो काफ़ी गंदगी सी हो गई। तो मैंने कहा लाओ झाड़ देती हूँ। और आज है दिन रविवार, तो अभी नाश्ता बच्चों का तो नहीं हुआ है, ना बच्चों का हुआ ना इनका हुआ। हाँ, मैंने बस अपना एक पराठा खा लिया है और चाय थोड़ी सी बनाई थी बस उसी के साथ, क्योंकि मुझे ना 1-2 दिन से पेट में थोड़ी थोड़ी दर्द सी रह रही है। तो वो जिस वजह से फिर मैं थोड़ा जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ, कि मतलब भूख ही नहीं रहती हूँ ज़्यादा देर तक। तो फिर मैंने एक पराठा नमकीन बनाया था, बस उसको चाय के साथ ले लिया है। तो बस मैं देखिए कितना कूड़ा निकला है, पहले इतना कूड़ा नहीं था, अभी 1-2 दिन ये हवा चली ना, तो इस वजह से ये काफ़ी कूड़ा हो गया यहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा लाओ पूरी ही छत झाड़ लेती हूँ। और सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ी कि मैं तो मतलब दिसंबर के महीने तक मैंने चूल्हे पे खाना बनाया, उसके बाद तो फिर मैंने बनाया ही नहीं, क्योंकि सर्दी इतनी ज़बरदस्त पड़ी कि मतलब नीचे, मतलब घर के अंदर नीचे ही इतनी सर्दी लग रही थी। और धूप का तो बिल्कुल नाम ही नहीं निकला कि मतलब हाँ धूप निकल आए तो मतलब सोचूं भी कि हाँ लाओ बैठ के ऊपर छत पे खाना बना लूँ। धूप बिल्कुल निकल नहीं रही थी, और थोड़ी बहुत निकलती थी तो उस टाइम ये लगता था कि बैठ के धूप ले लो, क्योंकि धूप भी बहुत ज़रूरी होती है जब। तो झाड़ू मैंने पूरी लगा ली है, साफ़ हो गई है। और एक बार ये ऊपर आज देख गए हैं कि मतलब इनकी झाड़ू ख़त्म, मतलब पूरी लग चुकी है कि नहीं। तो मैंने कहा बस मैं आ रही हूँ, जबकि मैं सारी तैयारी करके रखा ही, नीचे प्याज वगैरह सब कुछ रखा ही, तवा निकाल के सब कुछ रखा ही हूँ, लेकिन इनको घी नहीं मिल रहा था, जबकि घी सामने ही रखा था। तो बस यहाँ पे घी आके मैंने ये देखिए तवा चढ़ाया, और साथ में मैंने थोड़ी सी चाय चढ़ा दी इनके लिए, क्योंकि उस समय मैंने अपने लिए बनाई थी, मैंने सोचा पता नहीं कितनी देर लगेगी, तो चाय बस इनके ही लिए बनानी थी। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा घी मैंने डाल दिया है। तो ये बनाएंगे आमलेट बनाएंगे अपने लिए और सिस्टी पीयू के लिए। काफ़ी दिन से सिस्टी पीयू ने आमलेट नहीं खाया था, तो बोली आज डैडी आमलेट खाना है। तो ये अंडा वगैरह लेके आए, अभी सुबह ही लेके आए हैं, क्योंकि अंडे वगैरह रखे नहीं रहते हैं, क्योंकि ये सिस्टी पीयू रोज़ डेली नहीं खाती हैं आमलेट वगैरह और बॉयल्ड अंडे, इनका कभी कभी मन करता है। तो बस यहाँ पे क्या है कि मैं ना जैसे अंडे के बर्तन वगैरह अलग रखती हूँ, और मुझे ना जो अंडे की स्मेल होती है ना, अगर स्टील का ग्लास है वगैरह वगैरह ये ऐसे इनमें आ जाए ना, तो मुझे बहुत अजीब सा महसूस होता है। तो मैं इनके सारे बर्तन मतलब अलग रख देती हूँ, कि इनकी प्लेट्स वगैरह, चाकू, चम्मच, मतलब जो भी लगते हैं बर्तन आमलेट खाने में, वो इनके मैं अलग कर देती हूँ। और ये इनका एक अंडा बिगड़ गया है, तो इनको गुस्सा चढ़ रही है कि तवा बेकार है, ऐसा है वैसा है। मतलब इनका शुरू हो जाता है कि मतलब जब ये कोई मतलब जैसे कुकिंग वगैरह करते हैं, कुछ चीज़ बिगड़ जाए, तो ये अपनी कुकिंग को दोष नहीं देते हैं कि शायद मैंने सही से कुकिंग नहीं की। एक अंडा बिगड़ गया है तो ये मेरे ऊपर दोष थोप रहे हैं, अपनी कुकिंग को दोष नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं तुम्हारी टोका टोकी करने से मेरा एक एग बिगड़ गया है। नहीं बहुत अच्छा, मतलब ऐसे जो अंडे ऐसे करके जो पलटाए जाते हैं ना, अब वो मतलब ये करने वाले थे, लेकिन वो हो नहीं पाया, तो इस वजह से बोले कि तुम्हारी टोका टोकी से हो गया है। मैंने कहा भाई मेरी टोका टोकी क्या, बस मैंने सारी चीज़ें बाहर निकाल दी, बर्तन दिए ही हैं सब कुछ, फिर भी मतलब मुझे ही दोष दिया जा रहा है। तो बस अब ये दूसरा बना रहे हैं, देखिए कैसा बनता है। और मैं वैसे तो मैं बना देती, आज मुझे बाल धोने हैं, लेकिन ये बोले कि चलो मैं ही बना देता हूँ, क्योंकि अक्सर ये ही बनाते हैं। सर्दी जैसे सिस्टी पीयू डेली में हमेशा नहीं खाती हैं, जनवरी फरवरी में खा लेती हैं। और मैं जब भी बनाती हूँ, जैसे मुझे बाल वगैरह धोने हो तो ही मैं बना देती हूँ, नहीं तो अगर मुझे बाल वगैरह नहीं धोने हैं और अंडा बनाना है तो फिर यही बनाते हैं। क्योंकि मैं मतलब अंडा वगैरह छू लेती हूँ तो मैं बाल ज़रूर धोती हूँ, क्योंकि मैं बाल बिना धोए पूजा वगैरह करने में फिर मुझे अजीब सा महसूस होता है। और मैं खाने को जैसे अंडे वगैरह खाना है या बनाना है, मैं कभी मना नहीं करती हूँ। बट इनसे अगर ये कह दो कि ये गिलास मत छुओ, मतलब इस गिलास में नहीं पानी, कांच के गिलास में पी लो, और ये चम्मच नहीं ये वाला चम्मच ले लो, तो बस उतने में ही इनको गुस्सा चढ़ जाता है। तो बस उसी को, बस उसी बात, जैसे ही एग बनेंगे कहते फिर कहते हैं कि फिर बनाया मत करो।
मैंने कहा बनाने को तो खूब, जैसे खाने का मन है तो खूब बना लो, लेकिन चलो अगर कोई एक नहीं खा रहा है तो उसके भी मन की रख लो। भाई हम जैसे मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं सबको मना थोड़ी करती हूँ कि तुम मत खाओ तुम मत खाओ। लेकिन तो अगर मैं नहीं खाती हूँ तो मेरे लिए इतना कर दो कि हाँ जो बर्तन है, मतलब मुझे थोड़ी इनकी स्मेल जो सब में आ जाती। मैं खाती भी तब भी ऐसे ही करती थी, मेरी ये शुरू से ही आदत है। जैसे मेरे मायके में बनता था, जैसे ये एग वगैरह बनेंगे तो मैं बढ़िया से साबुन से सर्फ से गुनगुने पानी से पूरी गैस धोया करती थी, खाती थी। लेकिन ये नहीं कि अब खाती हूँ तो बस उसको मतलब उतनी, मतलब कहीं भी गिर गया है तो वो पड़ा रहे, स्मेल आ रही बर्तनों में, मुझे वो मंजूर नहीं है। मतलब मैं इसी बात पे हम दोनों का झगड़ा हो जाता है बस, और कुछ नहीं। तो ये देखिए, ये दोबारा से ऐसे पलट रहे थे लेकिन वो प्रॉपर तरीके से पलटा नहीं, तो थोड़ा सा गैस पे गिर गया है। अब ये गैस मैं ही साफ़ करूँगी, ये थोड़ी साफ़ करेंगे। लेकिन ये चीज़ें नहीं सोचते हैं कि मतलब अब मुझे गैस साफ़ करनी है तो मैं ऐसे उल्टी सीधी तो साफ़ नहीं करूँगी ना, अच्छे से साफ़ करूँगी इसको, ताकि इसमें लगा नहीं रह जाए, क्योंकि इसमें पूजा वगैरह का घी भी गर्म करना होता है। तो बस इसी वजह से मैं थोड़ा इनसे कहती हूँ, लेकिन ये उस बात को उल्टा लेते हैं। तो मैं इनको दिखा रही कि ये देखिए कितना यहाँ पे गिरा है। तो बस एग वगैरह नाश्ता वगैरह करने के बाद यहाँ पे ये बाहर आ गए हैं। एक दिन का अखबार गिरा क्यों बैग? हाँ, हम लोग सोच रहे थे कि पता नहीं कहाँ गया फिर। देखिए इनके घर की सफाई हो रही। लेकिन कुछ हो गई। ये है काली, काली के बच्चों का घर देखिए कितनी गंद लगा रखी थी काली ने नहीं, काली के बच्चों ने। मोबाइल मोबाइल गिरो गिरो। तो ये एग वगैरह खाने के बाद निकल गए हैं बाहर, मतलब बाहर जो काली का घर बना रखा है तो उसकी साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो बस मैं थोड़ा सा शूट करने चली गई थी, मैंने सोचा कि लाओ आप लोगों को दिखाती हूँ कि काली का घर की आज साफ़ सफाई हो रही है। और बस यहाँ पे मैं करूँगी गैस की सफाई, क्योंकि गैस पे बहुत अच्छे से अंडा बना है, कॉफ़ी अच्छे से फैला है। तो बस मैंने पानी गर्म कर लिया है, सर्फ डाल लिया है, तो मैं अच्छे से साफ़ करने वाली हूँ गैस। चलिए मैं करती हूँ सफाई, और आप लोग बताना कि आपके यहाँ जब एग बनते हैं तो आप भी ना अच्छे तरीके से साफ़ सफाई करते हो। और मतलब कोशिश करती हैं औरतें कि मतलब खाने के लिए मना नहीं करती हैं, बट सोचती हैं क्योंकि पाठ पूजा, मतलब जैसे घर जैसे पूजा वगैरह करनी है, घी गरम करना है, तो उनका भी एक थोड़ा सा वहाँ भी विचार चला जाता है कि भगवान के लिए, क्योंकि भगवान के लिए भी कुछ नियम से बनाए गए हैं। तो बस वही औरतों के दिमाग में चलते हैं, इस वजह से औरतें थोड़ा ऐसा बोल देती हैं कि मतलब हाँ ये मत छुओ वो मत छुओ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बस मैं गैस वगैरह साफ़ करने के बाद आ गई हूँ ऊपर, और मैंने बहुत अच्छे से सफाई की गैस की, आपने देख ली है। और मुझे आज सिर धोना है तो बस मैं ऑयलिंग करूँगी बालों में। तो बस यहाँ पे खूब अच्छी सी धूप निकल आई, तो मैंने सोचा लाओ जैकेट उतारती हूँ, लेकिन उसकी चैन जिप थी ना वो फंस गई, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा टाइम है नहीं, पहले बालों में ऑयल डाल लेती हूँ फिर निकालूंगी। तो बस यहाँ ये काली का घर साफ़ करने के बाद अपने शूज़ वगैरह उठा लाए हैं, क्योंकि इनके शूज़ काफ़ी गंदे हो गए थे। तो शूज़ इनके हैं और सिस्टी और पीहू की एक एक जोड़ी हैं। तो बस यहाँ पे ऑयलिंग करने के बाद मैं बैठ गई सब्ज़ी काटने, क्योंकि दोपहर में मैं बनाने वाली हूँ गाजर और आलू मटर की सब्ज़ी, और थोड़ी सी कल मैंने मसूर की दाल बनाई थी तो वो रखी हुई है, तो मैंने सोचा हो जाए।
तो मैंने सोचा पहले लाओ मैं सब्ज़ी छौंक देती हूँ, जब तक मैं नहा के आऊँगी तब तक सब्ज़ी बन जाएगी। और यहाँ पे साथ के साथ मैंने दूध भी चढ़ा दिया है। टाइम 11:30 हो गया, तो बस मैं जाऊँगी अब नहाने, जब तक ये धीमे धीमे आँच पे बन जाएगी। तो बस यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ और पूजा वगैरह मैंने कर ली है। तो मैंने थोड़ी सी मेथी रखी थी जो धो के रख दी थी मैंने, तो बस इसको मैं चॉपर में डाल के महीन महीन चॉप करके और इसको आटे में मारूंगी डाल के। तो ये देखिए आटा लग चुका है और पराठे भी बनने शुरू हो गए हैं। तो पतले पतले मैं बनाऊंगी मेथी के पराठे, तो आ जाइए आप लोग भी। गाजर आलू मटर की सब्ज़ी है और मेथी के पराठे हैं। तो मैं तो अपना खाना लेके ऊपर आ गई हूँ क्योंकि मुझे लग रही थी ठंडी। और खाना बन चुका है, दाल है चावल है। दाल कल की पड़ी थी बस वही रखी हुई है, चावल बना दिए हैं। तो आ जाइए आप लोग भी। और अगर ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आए तो गाइज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैंने बहुत दिनों बाद ब्लॉग डाला है, तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल अगर अच्छा लगे। तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर।